गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए इस टॉपिक का हम फिर देखते हैं यूज ऑफ प्रोनाउन। इसमें जो प्रोनाउन का यूज किया जाता है और कैसे किया जाता है और किस बेस पे किया जाता है, इसी के बारे में आपको सीखना है और इसी से अकॉर्डिंग आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? तो देखिए यूज ऑफ प्रोनाउन। यूज ऑफ प्रोनाउन यानी कि इसमें आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मैंने उधर शॉर्टकट में पढ़ा था, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हमारे एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में आपको सीखना है। क्लियर? तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट, आपका रूल ये है कि यदि दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुएं होती हैं, उसमें से प्रत्येक का बोध कराने के लिए हम प्रत्येक को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रत्येक को डिनोट करने के लिए हम इज का यूज करते हैं। देखिए कैसे। यदि हमारा क्या है, पर्सन और थिंग्स, हमारी क्या है, मोर देन यानी कि ग्रेटर देन या इक्वल टू टू, यानी कि पर्सन और थिंग हमारी क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल टू कितनी है, टू है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में कोई भी व्यक्ति या वस्तु हमारी दो या दो से अधिक हैं, तो उसमें हमको प्रत्येक का यानी कि होल, ऑल पर्सन या ऑल थिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस चीज का यूज करेंगे, ईच प्रोनाउन का यूज करेंगे। क्लियर? यानी कि दो या दो से अधिक यानी कि टू आर मोर देन टू पर्सन और थिंग्स हैं, तो उनको ऑल रिप्रेजेंट करने के लिए, ऑल डिनोट्स करने के लिए हम ईच प्रोनाउन का यूज करेंगे। देखिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को प्रकट करने के लिए ईच का यूज करते हैं। क्लियर? क्या होगा, यदि पर्सन या थिंग्स कितने हैं, टू हो या मोर देन टू हो, और उसमें क्या होगा, ऑल रिप्रेजेंट्स, यानी कि पर्सन या थिंग मोर देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू क्या है, टू। अब क्या होगा, टू डिनोट ऑल पर्सन या थिंग्स, तो क्या होगा, वी यूज ईच। यानी कि दो या दो से अधिक क्या होंगे, दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुएं होंगी, तो उनको दिखाने के लिए, उनको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या, ये ईच प्रोनाउन का यूज करेंगे। क्लियर? जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, each of the two students has done this work। देखिए each of the two students has done this work, यहां पर क्या हमारा टू है, इसलिए हमारा क्या होगा, ईच का यूज किया जाएगा। और इसमें क्या है, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, दोनों में से दोनों, यानी कि टू स्टूडेंट्स हैं, ऑल स्टूडेंट्स हैज डन दिस वर्क, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टू स्टूडेंट्स हैं, तो दोनों ने अपना काम क्या है, कर लिया है, यह काम कर लिया है। क्लियर? दूसरी चीज इसी से अकॉर्डिंग आपका एक और क्वेश्चन आता है, जब आपका ईच ऑफ द, आइदर ऑफ द, नाइदर ऑफ द ये यूज किया होता है,
तो उसके साथ में आपका क्या होता है, उसमें क्या होता है आपका सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। मैं इससे पहले भी टॉपिक में बता चुका हूं कि एवरीवन है, समबडी है, नोबडी है, एनीवन है, इसके साथ में हमारा क्या होगा सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाता है। क्लियर। लेकिन इसमें भी क्या है, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स, यानी कि लगता है ये स्टूडेंट्स हमारा क्या है प्लूरल है, लेकिन हमारा जो ये पूरा सब्जेक्ट होगा वो हमारा क्या होगा सिंगुलर होगा। जब हमारा सिंगुलर होगा तो हमारी वर्ब क्या होगी सिंगुलर होगी। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको स्टडी करना है, फिर हम इसको रिवाइज कराएंगे, लेकिन फिर यहाँ पर जो हमारे टॉपिक में आता रहेगा उसको मैं डिस्कस करता रहूंगा। क्लियर है। देखिए ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैज डन दिस वर्क, यहाँ पर हैज क्या है ये सिंगुलर वर्ब आएगा, क्योंकि जबकि हमारा नाउन इससे के साथ में क्या है प्लूरल यूज हुआ हुआ है। लेकिन जब ईच ऑफ द की बात की जाएगी, ये सब्जेक्ट हमारा होगा तो हमारा कैसा होगा सिंगुलर होगा, और उसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और सिंगुलर प्रोनाउन का भी यूज करेंगे। मैं पिछली क्लास में बता भी चुका हूं, चाहे उसका जेंडर फेमिनाइन जेंडर हो चाहे वो मैस्कुलिन जेंडर हो। क्लियर। देखिए नेक्स्ट देखिए बता, टू आर मोर देन टू, दो हैं या दो से ज्यादा हूं, तो देखिए क्या है ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स हैज डन दिस वर्क। इसमें भी वही चीज, यहां पर क्या होगा ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, यहां पर क्या आएगा 5 आ गया। यहां पर यदि क्या हो जाता ऑल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए ऑल ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा ये आपका सही नहीं होगा, ये क्या होगा आपका ईच का ही यूज किया जाएगा। क्या होगा ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स हैज डन दिस वर्क। क्लियर। देख लीजिए अभी नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट रूल आपका ये रूल नंबर सेकंड आपका क्या है, ये रूल है आपका यदि पर्सन और थिंग्स कितनी है मोर देन 2 है, कितनी है देखिए पर्सन और थिंग्स, पर्सन और थिंग कितनी है मोर देन 2, यानी कि पर्सन और थिंग्स इज ग्रेटर देन 2, यानी कि जब 2 से ज्यादा हैं तो डिनोट वन पर्सन और थिंग, तो हमारा क्या होगा वी यूज एनीवन, यानी कि जब हमारे व्यक्ति या वस्तुएं 2 से ज्यादा हैं तो हम क्या व्यक्ति या वस्तु को डिनोट करने के लिए यानी कि एक को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे एनीवन का यूज करेंगे। देखिए 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को प्रदर्शित करने के लिए एनीवन का यूज करते हैं। यानी कि क्या है हमारी जब पर्सन और थिंग्स हमारे कितने होंगे मोर देन 2, यानी कि 2 या 2 से अधिक सॉरी, जब व्यक्ति हमारे कितने होंगे 2 से अधिक, यानी कि 2 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं में से एक को बोध कराने के लिए या एक को प्रदर्शित करने के लिए हम एनीवन का यूज करेंगे। क्लियर। देखिए एग्जाम्पल में क्या होगा एनीवन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, एनी वन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स हैज कम टू मी, यानी कि क्या है एनी वन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स हैज कम टू मी। यहां पर क्या है 5 कितने हैं 5 में से कितना एनी वन, यानी कि कोई भी एक, यानी कि 5 में से कोई भी एक मेरे पास क्या है आया है। इसमें क्या है 5 का ग्रुप है, 5 स्टूडेंट्स है, यहाँ पर 5 में से क्या है एनी वन कोई एक आया है, ये नहीं उसमें है कि कौन आया है,
एनीवन, कोई भी, यानी कि 5 में से कोई एक मेरे पास आया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए, एनी वन ऑफ द 6 गर्ल्स sang a song in the party। इसमें क्या है, एनी वन ऑफ द 6 गर्ल्स sang a song in the party, यानी कि एनी वन ऑफ द 6, यानी कि 6 में से किसी ने, एक लड़की ने, 6 लड़कियों में से किसी एक लड़की ने sang a song in the party, यानी कि पार्टी में 6 में से किसी एक लड़की ने गाना गाया। क्लियर, तो देख लीजिए, एनीवन यानी कि 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक को डिनोट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, एनीवन। हम क्या यूज करेंगे, एनीवन का यूज करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट आइए रूल, यानी कि आपके क्या है, पर्सन और थिंग ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 व्यक्तियों या वस्तुओं, यानी क्या होने चाहिए, 2 से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु, कितना चाहिए, 2 से ज्यादा होने चाहिए। जब हमारे 2 से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं में से एक भी नहीं का, यानी कि एक भी नहीं का रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, नन का यूज करेंगे। क्लियर, एक भी नहीं को डिनोट करने के लिए हम क्या करेंगे, नन का यूज करेंगे। देख लीजिए रूल क्या होगा, 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं, 2 से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं में से एक भी नहीं का बोध कराने के लिए नन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, नन। क्लियर, देखिए पर्सन और थिंग्स कितने होते हैं, मोर देन 2, यानी कि 2 से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं में से एक भी नहीं का बोध कराने के लिए हम क्या करेंगे, नन का यूज करेंगे। कितने होने चाहिए, 2 से ज्यादा। देखिए नन ऑफ द 6 children, none of the 6 children has not completed none of the 6 children, none of the 6 children has not completed this work। इसमें क्या है, none of the 6 children has not completed this work, यानी कि 6 children में से किसी ने भी नहीं नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क, यानी कि ये वर्क कंप्लीट नहीं किया है। क्लियर, नेक्स्ट आइए देखिए, नन
नन ऑफ द फोर गर्ल्स, नन ऑफ द फोर गर्ल्स, ये क्या है, मोर देन टू, कितनी है, 4 है, नन ऑफ द फोर गर्ल्स डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, यानी कि नन ऑफ द फोर गर्ल्स डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, यानी कि 4 लड़कियों में से किसी ने भी नहीं, क्या नहीं, गाना गाया, यानी कि 4 लड़कियों में से किसी ने भी गाना नहीं गाया। ठीक है, ये निगेटिव सेंटेंस है। क्लियर। नेक्स्ट रूल आपका क्या है, यानी कि क्या आपका पर्सन और थिंग इक्वल टू क्या है, 2 हो, क्या हो, 2 हो। यदि हमारे व्यक्ति या वस्तुएं कितने हैं, 2 हैं, तो 2 में से आपको एक का बोध कराने के लिए, क्या है, एक को डिनोट करने के लिए क्या होगा, आपका 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में से आपको क्या होगा, टू डिनोट 1 पर्सन और थिंग, तो क्या होगा, वी यूज आइदर, क्या यूज करेंगे, आइदर, यानी कि पर्सन और थिंग्स हैं और कितने हैं, 2 हैं, तो टू डिनोट 1 पर्सन थिंग, यानी कि 2 में से एक को रिप्रेजेंट करने के लिए, 2 में से एक को दिखाने के लिए, 2 में से एक को बोध कराने के लिए हम क्या यूज करेंगे, आइदर का यूज करेंगे। क्लियर, देख लीजिए, 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का बोध कराने के लिए आइदर का यूज करते हैं, यानी कि 2 व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का बोध कराने के लिए हम आइदर का यूज करते हैं। कितने होने चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने होना, पर्सन और थिंग्स उसमें कितने, 2 होने चाहिए। 2 में से आपको कितना रिप्रेजेंट करना है, 1, कितना रिप्रेजेंट करना है, 1। जब 2 में से 1 को रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, आइदर का यूज करेंगे। क्लियर, देखिए, either of the two boys, ये क्या होगा, बॉयज होगा, प्लूरल ही होगा, either of the 2 boys has not completed this work, यानी कि either of the two boys has not completed this work, यानी कि एक भी नहीं, जो एक लड़का है, दोनों में से एक लड़का है, वो क्या है, either of the two boys, यानी कि 2 में से एक लड़का जो है वो कौन सा है, पता नहीं कौन सा है, has not completed this work। क्लियर, यानी कि दोनों में से एक लड़के ने यह काम कंप्लीट नहीं किया है। क्लियर, देख लीजिए, यानी कि आइदर ऑफ द 2 बॉयज, यानी कि 2 में से क्या होगा, 2 में से क्या होगा, एक लड़के ने, आइदर ऑफ द 2 बॉयज हैज नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क, यानी कि 2 में से कौन वो लड़का है, यानी कि पता नहीं कौन सा है, 2 में से कोई एक लड़का है जिसने अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है। क्लियर, नेक्स्ट आइए देखिए, either of the 2 girls, either of the 2 girls, यानी कि यहां पर क्या होना चाहिए, either है तो इसके बाद साथ में क्या होना चाहिए,
टू ही होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, ईच नहीं हो, ईच तो होगा लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आइदर है, एक है, तो यहाँ पर क्या हमारा है, एनी वन। हमारा क्या है, एनी वन नहीं होगा। एनी वन ऑफ द टू गर्ल्स, यानी कि आइदर ऑफ द टू गर्ल्स, आइदर मीन्स होगा वन का, यानी कि दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक का बोध कराने के लिए हम क्या यूज करेंगे, आइदर का यूज करेंगे, एनी वन का यूज नहीं करेंगे। क्लियर? तो क्या होगा, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज संग ए सॉन्ग इन द पार्टी, यानी कि आइदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज संग ए सॉन्ग इन द पार्टी, यानी कि दो में से किसी एक लड़की ने, दो में से किसी एक लड़की ने पार्टी में गाना गाया है। क्लियर? नेक्स्ट आइए देखिए रूल। आइए तो देखिए नेक्स्ट रूल। इसमें क्या है, पर्सन और थिंग्स, पर्सन और थिंग इक्वल टू टू है। यदि आपके पर्सन और थिंग्स कितने हैं, टू हैं, और टू में से एक भी नहीं का, एक भी नहीं को डिनोट करने के लिए हम नाइदर का यूज करते हैं। यानी कि कोई भी दो व्यक्ति या दो वस्तुएं हैं, उसमें से आपको एक भी नहीं को डिनोट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, नाइदर का यूज करेंगे। तो देखिए, दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से एक भी नहीं को डिनोट, एक भी नहीं को डिनोट या बोध कराने के लिए, एक भी नहीं को डिनोट करने के लिए क्या होगा, नाइदर का यूज करेंगे, नाइदर का यूज करते हैं। क्लियर? यानी कि दो व्यक्तियों वस्तुओं में से एक भी नहीं का बोध कराने के लिए हम एक भी नहीं, यानी कि उसमें से न पहला न दूसरा, कोई किसी को भी नहीं, किसी का भी नहीं बोध कराने के लिए हम क्या, नाइदर का यूज करेंगे। क्लियर? देखिए यहां पर नाइदर ऑफ द टू बॉयज, यहां पर क्या होगा, नाइदर ऑफ द टू बॉयज, यहां पर नाइदर है तो यहां पर क्या होगा, टू बॉयज, टू पर्सन और थिंग्स ही होंगे। यदि यहां पर नाइदर नहीं है तो आपका क्या होगा, सेंटेंस गलत होगा। क्लियर? तो देखिए यहां पर क्या, नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैज हेल्प्ड मी, यानी कि नाइदर ऑफ द टू बॉयज हैज हेल्प्ड मी, यानी कि दोनों में से, यानी कि ना पहले ने ना दूसरे ने, यानी कि दो हैं, दो में से ना पहले ने ना दूसरे ने, हमारी क्या है, हैज हेल्प्ड मी, किसी ने भी नहीं मदद की। ठीक है? यानी कि दो में से ना तो पहले ने ना तो दूसरे ने हमारी मदद की है। क्लियर? नेक्स्ट आइए देखिए, नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स, यहां पर क्या है, नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज संग ए सॉन्ग इन द पार्टी। इसमें क्या है, नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज संग ए सॉन्ग इन द पार्टी, यानी कि यहां पर कितनी गर्ल्स हैं, टू हैं, कितनी हैं, टू हैं, टू में से, यानी कि नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स, नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स मीन्स
ना तो पहली ने ना तो दूसरी ने। ठीक, यानी कि दो में से ना तो पहली ने ना तो दूसरी ने हैज संग आ सॉन्ग इन द पार्टी, यानी कि पार्टी में ना तो पहली लड़की ने ना तो दूसरी लड़की ने, यानी कि किसी ने भी गाना नहीं गाया है। क्लियर? देख लीजिए एक बार फिर से, और ये आपका टॉपिक समाप्त हुआ। ओके, और आप लोग हमारा थोड़ा सहयोग कीजिए, हमारा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।